ये है एस्टेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो अभी एस्टेट 2023 में हुआ था राजनीतिक विषय का, उसी का आंसर की है जो आयोग द्वारा दिया गया है। और इसकी एग्ज़ाम हुई थी 13/9/2023 को। तो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं। 1 नंबर, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांत का इलाज करता है। यह बयान किसने दिया था? पॉल जमेट ने। राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। शक्ति का, राज्य का, सरकार का, उपयुक्त सभी का। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लूटो के द्वारा। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलू का अध्ययन है। राज्य यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलू का अध्ययन है। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीति विज्ञान में से सबसे पहले कौन थे? लसवेल। किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है? टैलकोट पार्सन का। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सामान्य समझौते में विश्वास करते हैं? उपयुक्त सभी यानी कि हॉब्स, लॉक, रूसी, जोहान्स, थॉमस, कौटिल्य, उपयुक्त सभी। जॉन स्टीन ने समर्थित किया, ये सभी का समर्थित किया। लोकप्रिय संप्रभुता किनकी रचना में पाया जा सकता है? जोहानसन, अल्थ्यूजिस और कौटिल्य, ये दोनों में पाया जा सकता है, और वो दोनों में। विधि का शासन किसने संकल्पित किया? A.V. डायसी ने। किसी प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोग की प्रधानता का समर्थन करता है। अविभाजित लोकतंत्र। भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6। क्या दबाव समूह की क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? हाँ। क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? हाँ। किसी अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? 42वें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? अनुच्छेद 32। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित तत्वों में कौन सही है? उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 368 में। उनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता। वर्तमान में 2023 भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया है? कार्यपालिका का। राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? दोनों सदन द्वारा। भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? चुनाव आयोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं राज्यपाल।
राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। मतदाता सूची को जाना जाता है निर्वाचन सूची। भारतीय निर्वाचन पद्धति को चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह स्पष्ट रूप से घोषित है प्रस्तावना में। भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? राष्ट्रवाद। सकारात्मक कार्रवाई पद प्रथम बार सन 1962 में उपयोग किया गया था। भारत में क्षेत्रीयवाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? भाषाई कारक। लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कारक कौन सा है? ए और बी दोनों। माता पिता के द्वारा पुत्र की प्राथमिकता, लिंग, चयनात्मक गर्भपात। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने। सॉरी दोस्तों। नाटो लागू करने वाला भारत देश है। नोटा लागू करने वाला भारत देश है। 14वां। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है। यह विचार किसका है? वी लेनिन का। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है। यह किसका मत है? WW रोस्टोव का। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट हाइमन ने। समाजवाद एक ऐसे टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इस धारण करने का प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है? CEM जोर का। अल्मोंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? हितवाचन। अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद धाराएं हैं? 7। चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। फ्रांस कर राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? राष्ट्रपति का। विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन का तो संविधान लिखित नहीं है, लेकिन यहाँ पे आयोग द्वारा दिया गया है ब्रिटेन। स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्य का चुनाव कौन करता है? संघीय सभा। किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया? अल्बर्ट वैन डाइसी। किसका नाम पोस्ट कोडब के रूप में जुड़ा हुआ है? लूथर गुलिक का। किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? फ्रैंक मरीनी। प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? रिगस। गैंगप्लैंक का संदर्भ किससे है? लेवल जंपिंग से। किसने निर्णय लेने के सिद्धांत का समर्थन किया? साइमन। लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से इनमें से कौन संबंधित है? LD वाइट। इनमें से कौन सा सिद्धांत हाउथर्न प्रयोग की उत्पत्ति है? मानव संबंध सिद्धांत। संचार प्रशासन की रक्त धारा है। यह कथन किसका है? मिलेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं कर सकता? तानाशाही। भर्ती नीति और चयन विधियों पर DS कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1976 में। निम्नलिखित में से कौन नागरिक
की शिकायत के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है ओम्बुड्समैन प्रणाली। लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहले भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा लिया गया है? निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हूवर आयोग। राज्य सरकार का ऑडिट है संघ सूची का विषय। पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का एक महत्व है। यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंध से संबंधित है। प्रायोजित विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानून के लिए किया जाता है? सरकार की कार्यकारी शाखा। निम्नलिखित में से कौन सा रीट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? निषेधाज्ञावाद। सॉरी दोस्तों। ओम्बुड्समैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। प्रशासनिक एजेंसियां अभिकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 323A और 323B। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन के पिता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1978 में। स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? अनुच्छेद 163। निम्नलिखित में से कौन से पंचायत राज में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान हैं? 1, 2 और 4। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। नगरपालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगरपालिका के उस क्षेत्र से है जैसा कि अधिसूचित किया जाता है राज्यपाल द्वारा। शहरी स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? छावनी बोर्ड। मनुस्मृति का कौन सा अध्ययन राजधर्म का वर्णन करता है? 7वां। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे? जाति व्यवस्था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलू का वर्णन करता है राजनीतिक जीवन। निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय के अनुसार नव मानववाद के अनिवार्य तथ्य नहीं है? साहस। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानववाद का दर्शन दिया? दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? रूसो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? थ्योरी ऑफ मॉरल स्टेट्समैन। निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया? मैकियावेली ने। निम्नलिखित में से किसने आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ग्राम्सी। द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हन्ना ऑरिडेट। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की? हेगेल से। लेविथान नामक पुस्तक किसने लिखी? थॉमस हॉब्स ने। व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना
की गई है। इसके वैज्ञानिकता का दीवानापन के लिए। किसने कहा युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है? कर्ल वान कॉल्ज़विट्ज़। डिटेट का अर्थ क्या है? तनाव का आराम। सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति जहाँ सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है। अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम कहा जाता है। इसका आंसर होगा अराजकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा है? राजनीति विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है राज्य के बीच संबंध। शीत युद्ध काल में कौन सी दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? साम्यवाद और पूंजीवाद। WTO को दूसरी मंत्रिपरिषद बैठक आयोजित की गई थी जेनेवा में। IMF ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? 1947 में। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है। उपयुक्त सभी। समाज के बीच वैश्वीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया? बहुसांस्कृतिक मूल्य। शिक्षार्थी कक्षा में उत्तर न दे पाए तो शिक्षक नहीं उत्तर दे पाने के कारण को समझेगा। शिक्षार्थी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोग करेंगे विचार विमर्श। इनमें से एक सहयोगी अधिगम का सिद्धांत नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता। विशिष्ट उद्देश्य लेखन में क्रिया का उपयोग उसे बनाता है। उपयुक्त सभी। कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है उद्देश्य। भ्रमण विधि विकसित करता है। उपयुक्त सभी। सभी बालक में सीखने का सामर्थ्य है कहा फ्रॉबेल ने। इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। शिक्षण विधि। कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षण द्वारा तैयार योजना कहलाता है पाठ्य योजना। सक्रिय और खेल महत्वपूर्ण देन थी फ्रॉबेल ने। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रामित चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक केंद्रीय है जो किसी स्थिति संदर्भित करता है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यार्थी की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित
करता है। निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षण का नहीं है? ईर्ष्या। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? संवेदनशीलता। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है छात्र में स्वाध्ययन को बढ़ावा देना। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्र के काम का संग्रह, समय अवधि। खेल कूद का प्रयोजन है। उपयुक्त दोनों। मनोविज्ञान आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाती है। छात्र की जरूरतें। भारतीय समाज की विशेषता है स्तरीय। निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? याद करने की इच्छा। इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? उद्देश्य निर्माण। सर्वदृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। बहुसंवेदी। डायस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त दोनों। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता है, शेर पंजाब। निम्नलिखित में से किस मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती थी? दक्षिण पश्चिम मानसून। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? चीन में। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा। CRTN की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय 6 घंटे। कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? टीन और कॉपर। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। C और D। बिहार में मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के समय अक्टूबर से दिसंबर। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प का चयन कीजिए। A और R दोनों सही है। R एक की सही व्याख्या करता है। ये गलत है परंतु B सही है। इसमें बच्चों में गणितीय अभिरुचि की विकसित करने के लिए एक अध्यापक निम्नलिखित गतिविधि अपनी कक्षा में करवाती है तो इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य पूरा करने में प्रभावी नहीं है। वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करते हैं जो कक्षा में सत्तर परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। इसमें A, B, C सही है। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? आर्यभट्ट ने। और इसका 140 का होगा A नंबर आंसर। केवल A यानी कि C। इसका होगा निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? विद्यार्थी की त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटि की ओर इशारा उनको प्रभावित करेगा। ये गलत लेकिन ये सही है। सोमवार को अप्रैल तो शुक्रवार को कहा जाता है अगस्त। वह शब्द चुने जो शब्द अन्य से कम मिलता है वो है देर। और इसका 71/2 वो और ये भी होगा और इसका चाची।